सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक केस की समाअत मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर चीफ जस्टिस काजी फायद की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस शामिल। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तः कर दी। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएं। वफाकी हुकूमत का जवाब में इस्तः अदालत आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद की सुप्रीम कोर्ट आमद पर अमले को हिदायत। कहा, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल खत्म करने के लिए अदालत आते हैं। इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, आने वाले लोगों की मदद करें। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही की कब जान छोड़ेंगी। वकील सफाई ने कहा, कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा, आप लोगों ने भी मचल के जमा नहीं करवाए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एफआईए को नोटिस जारी। जवाब तलब। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। रिमार्क्स में कहा, एक तरीकाकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद, भतीजे शेख शाकिर और मुलाजमीन की हिरासत के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त शेख रशीद के भतीजे शेख आमिर शफीक ने दायर की। पुलिस एहलकार शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार करके ले गए। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी शेख रशीद के साथ गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूंगा। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूंगा। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आईजी इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सानिया बल्दे टाउन फैक्ट्री केस के मफरूर मुलजिम हमाद सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का मामला। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आईजी और सेक्रेटरी दाखिला सिंध की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट के ज़ारे बरहमी। अगली समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, वफाकी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को पेश होने की हिदायत। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। सिंध में मलेरिया के केसेस में इजाफा। तर्जुमान सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मलेरिया के 586 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद डिवीजन में 287, लाड़काना 143, मीर बुखास 98 और शहीद बेनज़ीराबाद में मलेरिया के 58 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सूबे भर में मलेरिया से 2 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद मोहम्मद कसूरी की बहू आमना कसूरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आमना कसूरी की आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने आमना भुट्टो को पीपल्स पार्टी के रंगों से रंगा मफलर पहनाया। एएनएफ की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खानों से 2000 किलो से जायद चरस बरामद। कार्रवाई मंगलाबाद कोयटा के करीबी मगरबी बाईपास पर अमल में लाई गई। 4 मनशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 2330 किलोग्राम चरस ट्रक पर नस्ब सीमेंट मिक्सचर मशीन में बनाए गए खुफिया खानों में छुपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान ट्रक के साथ एक छोटी गाड़ी भी पकड़ी गई। भारतीय फौजी ने सरकारी राइफल से अपने ही साथियों को भून डाला। मकबूजा कश्मीर के बानीपुरा फौजी कैंप में भारतीय फौज के एक एहलकार ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक एहलकार हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मकबूजा कश्मीर की मोदी नवाज पुलिस की खफकी मिटाने के लिए हादसाती वाकया करार दे दिया। और अभी तो मैं जवान हूं। हसन अली की रिटायरमेंट के मुतालबे पर हैरत जाहिर कर दी। सोशल मीडिया पर सारिफ ने अरशद इकबाल की बॉलिंग की तारीफ की और हसन अली को रिटायरमेंट देने का मशवरा दे दिया। फास्ट बॉलर ने सारिफ के पैगाम पर हैरत का इजहार करते हुए लिखा,
इसमें कोई शक नहीं, अरशद एक अच्छा बॉलर है, लेकिन मैं क्यों रिटायरमेंट दूं? मैं तो 29 साल का लड़का हूं।